कराची दोपहर की धूप में तप रहा था। सड़कें गर्मी से दहक रहे थे, लेकिन आसे शुरुवल के बीच एक धुन गूंज रही थी। नजीर गुबार हबीचने वाला मुस्कुराहट लिए चला जा रहा था। रंग बिरंगे गुब्बारे इसके गिर्द नाच रहे थे, जो गिर्दो गुबार के मुकाबले में एक दिलकश हाला की मानद थे। वह पुकारता था। उसकी आवाज एक खुशगवार झनकार थी, जो बच्चों को शहद की मिखियों की तरह अपने तरफ खींचती थी। उसकी साथी मोना उसके कंधे पर बैठी इसके हुस्न में इजाफा कर रही थी। छोटी चस्त बंदर जिसकी आंखें शरारत से चमक रहे थे। मोना नजीर के कारोबार का इतना हिस्सा ही जितना के खुद गुब्बारे। वह नजीर की पुकारों के इंकलातारती, उसकी तेज आवाज उसके बरक्स थी। मसरूफ सड़क के किनारे एक छोटे से तंग घर में छोटा अली रहता था। ज्यादातर दिना किला रहने वाला अली अपनी खिड़की से दुनिया को गुजरता देखकर सुकून पाता था। इसके वालिदैन जो अपनी रोजी रोटी कमाने में मसरूफ थे के पास आस की बचकाना जरूरियात के लिए बहुत कम वक्त था। वो साथी की ख्वाहिश रखता था किसी ऐसे की जवास की हंसी में शरीक हो। एक दिन उसकी नजर एक दिलचस्प मंजर पर पड़ी। नजीर अपने रोशन गुब्बारों और इससे बेजियाद रोशन मुस्कुराहट के साथ खुशी का नजारा था। और फिर उसने मोना को देखा, जो नजीर की पुकारों कैनकलाता रही थी, इसकी मशरारती अंदाज में हल रही थी। अली मशहूर हो गया। वह बाहर भागा, इसका दिल अमित से धड़क रहा था। नजीर ने इसे पहले देखा। एक छोटी सी अदा से शख्सियत सड़क के किनारे हचकचाते हुए खड़ी थी। उसने इसे करीब आने का इशारा किया। उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई जब उसने लड़के की आंखों में आरजू दिखी। इसने दिल की शक्ल का एक चमकदार सुर्ख अखबार दिया। अली का चेहरा हजार सूरज की तरह रोशन हो गया। इस दिन से अली नजीर की दुनिया में बाकायदा हिस्सा बन गया। वह वाकफ पुकार का बेसब्री से इंतजार करता, मुस्कुराहट के साथ आन का इस्तकबाल करने के लिए बाहर भागता। घंटों मोना का पीछा करते हुए गुजरते। इसके शरारती हरकतों ने इसके तन्हा दिनों में खुशी भरी। हिस्सा 4 फिक्र के साए। एक दिन अली अपने मामूल के मकाम पर नहीं था। नजीर इसके पेशानी परेशानी से झरियों से भरी हुई थी ने दूसरे बच्चों से इसके बारे में पूछा। उन्होंने इसे बताया कि अली बीमार है, बुखार की वजह से अपने बस्तर तक महदूद है। नजीर पर परेशानी की लहर दौड़ गई। वह छोटे लड़के से बहुत प्यार करता। इसकी हंसियास के दिन का रोशन मकाम थी। इसने गुब्बारे बीचना बंद कर दिया। इसका दिल परेशानी से भारी था। इसने मोना की तरफ देखा। उसकी आमतौर पर शरारती आंखें अब्बास की फिक्र की इक्कासी कर रहे थे। वह दोनों खामोशी से बैठे थे। उनकी खुशी आर्जी तौर पर अली की तकलीफ के ख्याल से मांद पड़ गई थी। हंस-पांच एक दा कबूल हो गई। दिन रातों में बदल गए और हर गुजरते लम्हे के साथ नजीर की अली के लिए फिक्र बढ़ती गई। अपने फिक्र को मजीद न रोक के उसने अली की याद करने का फैसला किया। उसने एक खास गुब्बारा खरीदा, एक चमकदार पीला जवा से धोपावर उम्मीद किया दिलाता था। जैसे हिवाली के घर के करीब पहुंचा तो उसने इसे खिड़की के पास बैठा देखा। उसका चेहरा हपेला था, लेकिन उसके होंठों पर एक लिखी सी मुस्कुराहट थी। नजीर पर राहत की लहर दौड़ गई। अली भर था। वहां उसके पास भागा। उसका दिल खुशी से उबल रहा था। हंस जिंदगी की सादा खुशियां। अली की हंसी जवाब दर्द से आजाद थी। नजीर के कानों के लिए मौसीकी थी। इसने इसे पहला गुब्बार हदिया जवामिदावर सेहत याबी की अलामत था। अली की आंखें खुशी से चमकांखें थीं जब उसने गुब्बारे को मजबूती से पकड़ा जो नजीर की मोहब्बतावर फिक्र किया थी। उस दिन से नजीर को मालूम था कि जिंदगी की सबसे बड़ी खुशियां उसके कमाने वाले पैसे में बल्कि उन मुस्कुराहटों में है जो वालिजी से बच्चों के चेहरों पर लाता है। जैसे ही वह चल दिया, गुरूब आफ्ताब ने आसमान को नारंगी और जामनी रंग में रंग दिया। इसने जिंदगी के सादा खुशियों के बारे में सोचा। एक नरमिल्फज, एक मिश्तर के हंसी खालिस खुशी का अक्ल में है। यह वह चीजें थे जो वाकई अहमियत रखती थी। इसने मोना की तरफ देखा। इसकी आंखें गुरूब आफ्ताब की सुनहरी चमक को जाहिर कर रही थी और मुस्कुराया। वह एक दूसरे के पास थे और उनके पास दुनिया में खुशी लाने की ताकत थी। एक वक्त में एक गुब्बारा